बड़ी खबर हम आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। 27% ओबीसी आरक्षण पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू करेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सरकार की तरफ से पैरवी कर सकते हैं और सभी याचिकाकर्ता आज अपना अपना अंतिम पक्ष रखेंगे। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़े हुए आरक्षण पर राज्य सरकार के आवेदनों पर भी सुनवाई होगी। उसको रोक हटाने के लिए सुनवाई की जाएगी। वर्चुअल की बजाय अधिवक्ताओं से आज हाजिर होकर पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। तो ओबीसी आरक्षण पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से आज जो उनकी बेंच है वो ये महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी। सभी याचिकाकर्ता अपना अपना अंतिम पक्ष रखेंगे और सरकार की तरफ से कई बड़े अधिवक्ता अपना पक्ष पेश कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच आज अंतिम सुनवाई करेगी और प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इस पूरे केस की पैरवी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने देखा है कि ओबीसी रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज अंतिम सुनवाई होगी। बेशक आकांक्षा, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, बेहद अहम दिन है क्योंकि सियासत का लंबा दौर मध्य प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगातार सियासत गरमाती आई और आखिरकार आज एक तरह से फैसले की घड़ी भी मानी जा सकती है क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर फाइनल हियरिंग आज से हाई कोर्ट में शुरू होनी है। हाई कोर्ट, इंटरवीनर, पिटिशनर, तमाम लोग जो है वो हाई कोर्ट में, जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है, अपनी ज़िरह के अंतिम बिंदु जो है वो पेश करेंगे। अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है वो आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज़्यादा है और उनकी आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किए जाने के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जाना ज़रूरी है। जबकि पिटिशनर्स जो है बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन के मामले में ये साफ कर चुका है कि सिर्फ बढ़ी हुई आबादी आरक्षण बढ़ाने का आधार नहीं हो सकती। तमाम पक्ष जो हैं, अलग अलग पक्षों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आज हाई कोर्ट में पेश होने हैं और मुख्य तौर पर सरकार की ओर से 5 अंतरिम आवेदन भी हाई कोर्ट में फाइल किए गए हैं जिसमें बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर जो रोक लगाई गई है उस रोक को हटाने की मांग की गई है। महाधिवक्ता की ओर से 25 अगस्त को ये अंतरिम आवेदन फाइल किए गए थे जिन पर भी आज मूल याचिकाओं के साथ एक साथ सुनवाई की जानी है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ था आकांक्षा की, हाल ही में प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषोत्तम कौरव ने राज्य सरकार को यह अभिमत दिया था कि सिर्फ 3 मामलों में, जिसमें मेडिकल ऑफिसर भर्ती, पीएससी और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के ही मामले में हाई कोर्ट का स्टे है बढ़े हुए आरक्षण पर और बाकी के लिए सरकार बढ़ा हुआ आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। इस अभिमत के बाद आज देखना होगा कि हाई कोर्ट में किस तरह से हियरिंग होती है क्योंकि पिटिशनर लगातार ये बात कह रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण हो जाने से मध्य प्रदेश में आरक्षण 50% से ज़्यादा हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, फाइनल आर्ग्यूमेंट है, फाइनल हियरिंग आज होनी है और सबकी निगाह हाई कोर्ट पर है। 31 नंबर पर ये मामला लिस्ट है चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच पर और देखना होगा कि आज हाई कोर्ट में किस तरह से हियरिंग होती है और क्या कुछ निर्देश आज हाई कोर्ट से सामने आ पाता है। बिल्कुल विजेंद्र, आप भी इस बड़ी खबर पर, फाइनल हियरिंग पर लगातार नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच आज सुनवाई करेगी और प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आज पैरवी कर सकते हैं। यह सभी याचिकाकर्ता अपना अपना अंतिम पक्ष रखेंगे। बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटाने के संदर्भ में राज्य सरकार के आवेदनों पर भी सुनवाई होगी। वर्चुअल की बजाय अधिवक्ताओं से हाजिर होकर पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। इस बीच भोपाल से भी एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि हम 27% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध हैं। कोर्ट में बेहतर पैरवी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दिल्ली से वकीलों को बुलाया जाएगा। जिन विभागों में रोक नहीं है वहां 27% आरक्षण के साथ ही भर्ती कर रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह का बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि हम 27% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध हैं। कोर्ट में बेहतर पैरवी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दिल्ली से वकीलों को बुलाया जाएगा।
जिन विभागों में रोक नहीं है वहां 27% आरक्षण के साथ ही भर्ती की जा रही है। हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कर सकते हैं पैरवी। सभी याचिकाकर्ता रखेंगे अपना अपना पक्ष। बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटाने राज्य सरकार के आवेदनों पर भी सुनवाई होगी। वर्चुअल की बजाय अधिवक्ताओं से हाजिर होकर पक्ष रखने के हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश। और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, हम 27% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध हैं। कोर्ट में बेहतर पैरवी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दिल्ली से वकीलों को भी बुलाएंगे। जिन विभागों में रोक नहीं है वहां 27% आरक्षण के साथ ही भर्ती भी कर रहे हैं। जहां तक ओबीसी के आरक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ और स्पष्ट मत है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए और उसके लिए हमने कोर्ट में जो बेहतर से बेहतर पैरवी हो सकती है उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से भी एडवोकेट्स जुड़ेंगे, आएंगे और जिन विभागों पर रोक नहीं है वहां हम फिर से भर्तियां निकाल रहे हैं। 27% पर ही भर्तियां होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक पटैया और जबलपुर से होंगे विजेंद्र पांडे। भोपाल का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि विवेक, जैसा कि सीएम ने कहा कि हम वचनबद्ध हैं आरक्षण देने के लिए, जरूरत पड़ी तो दिल्ली से भी हम वकील को लाएंगे पैरवी करने के लिए। विवेक, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर लगातार सियासत जारी है। दोनों ही दल, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, एक दूसरे को हिमायती बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जो है ओबीसी के सच्चे हिमायती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आरक्षण की सुनवाई के सवाल पर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और इसके लिए न्यायालय में जो पैरवी करने के लिए बड़े से बड़े वकील दिल्ली से जो है लाए जाएंगे, खड़े किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन परीक्षाओं पर, जिन भर्तियों पर रोक लगी है उनको छोड़कर शेष सभी जगह जहां पर भर्तियां होनी है वहां पर 27% आरक्षण के आधार पर ही भर्तियां होगी। मतलब साफ है कि आने वाले समय में सरकार जो 1 लाख पदों पर जो है सीधी भर्ती करने जा रही है या अन्य तरीके से भर्ती होगी सरकार के करीब 64 विभागों में, उनमें 27% आरक्षण दिया जाएगा। ये सरकार का स्पष्ट मत है। कुल मिलाकर आने वाले समय में ओबीसी की सियासत जिस तरह चल रही है उस पर सियासत तो होते ही रहेगी, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि ओबीसी का सच्चा हितैषी कौन है। दूसरी तरफ कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है। कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बेहतर से बेहतर पैरवी कोर्ट के अंदर सरकार करेगी, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। जबलपुर का भी रुख करेंगे। विजेंद्र हमारे साथ में है। विजेंद्र, काफी अहम दिन है, हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होनी है आरक्षण को लेकर। बेशक ज्योति, अभी हमने मुख्यमंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कि दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर हो सकते हैं और सरकार पूरा जोर जो है आज हाईकोर्ट में लगाने जा रही है ताकि बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटवाई जा सके। जो जानकारी हासिल हुई है ज्योति, उसके मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज राज्य सरकार की ओर से अपीयर हो सकते हैं। हालांकि वर्चुअल मोड पर वो अपीयर होंगे और बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष में अपनी जिरह देंगे। आज का दिन मुकर्रर किया था हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए। आज एक तरह से फैसले की घड़ी भी है और सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ हैं कि आखिर किस तरह का फैसला सामने आता है। और हाल ही में जो महाधिवक्ता की ओर से अभिमत दिया गया था कि कुछ ही भर्तियों पर बढ़े हुए आरक्षण देने पर रोक है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर भर्ती के अलावा अगर पीएससी और की बात की जाए और शिक्षक भर्ती पर सिर्फ रोक है। लेकिन लगातार सवाल इस बात पर भी उठ रहा था कि महाधिवक्ता ने अभिमत देने में इतना विलंब क्यों किया। कांग्रेस ने इसे एक इशू भी बनाया था और ये कहा था कि कई संगीन आरोप भी लगाए थे, सियासी आरोप लगाए थे। लेकिन सबका लबोलुआब ये है कि आज फाइनल हियरिंग होनी है। सरकार आज फिर ये दलील देने जा रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज़्यादा है और उसके
आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जाना ज़रूरी है, जबकि याचिकाकर्ता अपने इस तर्क पर कायम है कि महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और ये कहा था कि बढ़ा हुआ आरक्षण देने के लिए बढ़ी हुई आबादी ही आधार नहीं हो सकता। और लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि 50% आरक्षण की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है, 27% आरक्षण होने से वो अधिकतम सीमा जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में ये इलीगल होना चाहिए। तो तमाम पक्ष जो हैं सरकार की ओर से, याचिकाकर्ताओं की ओर से, इंटरवीनर्स की ओर से आज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं हाई कोर्ट में होने हैं। देखना लाजमी होगा कि किस तरह से आज कोई दिशा निर्देश हाई कोर्ट से निकल कर सामने आता है। और तुषार मेहता भी जैसा अपडेट है वो भी वर्चुअल मोड पर जुड़कर राज्य सरकार के पक्ष में आज अपीयर हो सकते हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया आपका विजेंद्र और विवेक।